चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 2 इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। हम आपको लेसन 2 द फ्लाई की स्टोरी आपको स्टडी करा रहे थे। इसका मैंने पार्ट 2 में कुछ स्टोरी का मीनिंग्स भी समझाया था। उसकी आधी स्टोरी आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले आप याद है या भूल गए, इसके लिए हम फिर से रिवीजन आपको करा देते हैं। लेसन 2 द फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी होती है। ये एक मक्खी की स्टोरी है जो एक सुबह अच्छी सुबह उठती है और अपने आप को, अपने विंग्स को फैलाती है और कहती है, कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं खुद को नहीं पहचान पा रही। वो सभी से पूछते चलती है। सबसे पहले तो वो गाय के बछड़े के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो वो गाय के बछड़ा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, तुम मेरी माँ से पूछो। फिर वह फ्लाई उस एक काऊ के पास जाती है, गाय के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो वो काऊ कहती है कि तुम अपना नाम कैसे भूल सकती हो, तुम एक वो जो लेडीज़ है स्टिक लेकर खड़ी है उनसे जाके पूछो। तो आइए नेक्स्ट पेज नंबर 18 है। आइए हम आगे के स्टडी करते हैं। द वूमेन सेड। वह फ्लाई जो है उस औरत के पास चली जाती है और उससे भी वही सवाल पूछती है कि क्या आप मेरा नाम जानती हैं। तो वो वोमेन सेड मतलब वोमेन कहती है, आस्क द ग्रीन ग्रास दैट ग्रोज बाय द रिवर। फिर वो औरत भी जो थी वो भी कहती है कि जाओ हरी हरी घासों से पूछो जो नदी के किनारे उगी हुई है, नदी के किनारे उगी हुई है। तो फिर वो ग्रीन से ग्रास से जाती है पूछने। द ग्रीन ग्रास सेट। फिर वह ग्रीन ग्रास के पास जाती है और उससे कहती है, आस्क द वाटर इन द रिवर। तो जब वो फ्लाई ग्रीन ग्रास के पास जाकर अपना नाम पूछती है तो भी वो ग्रीन ग्रास है वो भी उसको जवाब देती है कि आस्क द वाटर इन द रिवर, जाओ नदियों के पानी से पूछो, नदियों के पानी से पूछो। तो फिर वो फ्लाई कहाँ चली जाती है, रिवर के पास चली जाती है। द वाटर इन द रिवर शेड। वो फ्लाई नदियों से भी पूछती है कि क्या तुम मेरा नाम जानती हो, तभी उसके बदले में वाटर जवाब देती है, द वाटर इन द रिवर शेड। तब नदी का जो पानी है कहता है, आस्क द टॉल ट्री, आस्क द टॉल ट्री। तो नदी का जो पानी है फ्लाई के क्वेश्चन का जवाब देता है कि जाओ लंबे लंबे पेड़ों से जाके पूछो, लंबे लंबे पेड़ों से पूछो। आस्क द टॉल ट्री, लंबे लंबे पेड़ों से जाकर पूछो। फिर वो उड़ते उड़ते टॉल ट्री के पास जाती है। फिर वही सवाल वो टॉल ट्री से भी पूछती है। तो टॉल ट्री भी कुछ कहता है, द टॉल ट्री सेड। तो फिर वो लंबे पेड़ जो हैं वो भी उससे कहता है, आस्क द प्रीटी वर्ड इन द नेस्ट, आस्क द प्रीटी वर्ड इन द नेस्ट। जाओ और वो जो घोंसले में जो पक्षी बैठी है उनसे पूछो, प्यारे प्यारे जो पक्षी हैं जो घोंसले में, उनसे जाकर पूछो। ये जो पेड़ है वो कहता है कि जाओ उन पक्षियों से पूछो जो घोंसले में हैं। फिर वह उड़ते उड़ते कहाँ चला जाता है, उन नेस्ट के पास चला जाता है और उन पक्षियों से भी वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरा
नाम जानती हो तो उसके बदले में वो पक्षी क्या जवाब देते हैं, आइए। द वर्ड फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाया, इट बींग्स एंड शेड, और कहा। पक्षी जो थी अपने पंखों को फड़फड़ाई और कही, क्या कही, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा नाम क्या है, आई ओनली, मैं केवल, नो, नो मतलब जानना, हाउ टू फ्लाई, मैं केवल इतना जानती हूँ कि कैसे उड़ा जाता है। जब वो फ्लाई मक्खी जो थी उड़ते उड़ते घोंसले में चली गई, घोंसले के पास जो पक्षी थी उसमें जाके पूछी अपना नाम, तो वो पक्षी उसके बदले में जवाब देती है, अपना पंख फड़फड़ाती है अपने पंखों को और कहती है कि मुझसे मत पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कैसे उड़ा जाता है, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई, मैं बस इतना जानती हूँ कि कैसे उड़ा जाता है, बाकी मुझे नहीं पता कि नाम क्या है। तब वो बटरफ्लाई क्या है उसको कुछ समझ में आता है कि द टाइनी जम्प्ड अप विथ जॉय व्हेन इट हियर्ड द फर्ड फ्लाई, द टाइनी एनिमल। तब क्या होता है कि वो जो छोटा सा जानवर थी जम्प्ड कूद गई, अप विथ जॉय खुशी के मारे कूद गई, व्हेन इट हियर्ड द वर्ड फ्लाई, जब वो फ्लाई जैसे वर्ड को जब सुनी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी, कूद पड़ी। ओह नाउ, ओह अब, आई रिमेम्बर, अब मुझे याद आया, माई नेम इज फ्लाई, जब वो फ्लाई जैसा वर्ड सुनी पक्षी ने बोला कि हाउ टू फ्लाई, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई, तो जब वो फ्लाई जैसा कुछ वर्ड सुनती है तब वो खुशी के मारे कूद पड़ती है कि अरे अब मुझे याद आया कि मेरा नाम फ्लाई है, माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम फ्लाई है, आई एम ए फ्लाई, मैं फ्लाई हूँ। तो वो उसने अपना नाम फ्लाई रख लिया और सबसे कहते फिरी आई एम ए फ्लाई, आई एम ए फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई। तो इस तरह से वो अपना नाम पहचान गई कि मेरा नाम क्या है। आइए इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी हैं, उसको भी स्टडी करते हैं। Who said this word? क्वेश्चन नंबर ए, Who said this word? यहाँ पर बहुत सारे 1 2 3 4 5 बहुत सारे वर्ड्स क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको क्या करना है ध्यान देंगे। Who said this word? ये जो क्वेश्चन है वो इस वर्ड को किसने कहा, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, ये वर्ड किसने कहा उसको आप सही ऑप्शन चुनेंगे और उसमें टिक करेंगे। पहला है हु एम आई, पहला क्वेश्चन क्या है, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये वर्ड किसने कहा, इस सेंटेंस को किसने कहा था। दो ऑप्शन दिया है, द काल्फ या टाइनी एनिमल। अपना नाम कौन पूछते चल रहा था कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। काल्फ मतलब गाय का बछड़ा और द टाइनी एनिमल मतलब छोटी जानवर। तो इसका राइट आंसर होगा द टाइनी एनिमल। वही पूछ रहा था कि मेरा नाम क्या है, कौन हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को किसने कहा था, द काउ या द वोमेन। तो आपको स्टोरी अच्छे से याद होनी चाहिए कि
बछड़े के बाद वो काऊ के पास गया था और काऊ ने कहा था कि तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो, तो इसका आंसर होगा द काऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आस्क द वाटर इन द रिवर। आस्क द वाटर इन द रिवर, जाओ नदियों के पानी से पूछो, नदियों के पानी से पूछो। ये वर्ड्स किसने कहा था, ये सेंटेंस किसने कहा था, द वोमेन या द ग्रीन ग्रास। तो वोमेन तो कही थी कि जाओ ग्रीन ग्रास के पास, ग्रीन ग्रास से पूछो, लेकिन ग्रीन ग्रास ने कहा था कि जाओ नदियों के पानी से पूछो। तो इसका राइट आंसर होगा द ग्रीन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4 है, आस्क द टॉल ट्री। आस्क द टॉल ट्री, आस्क द टॉल ट्री, जाओ लंबे पेड़ों से पूछो, लंबे लंबे पेड़ों से पूछो। तो इस वर्ड को किसने कहा था, द ग्रीन ग्रास या द वाटर इन द रिवर। तो ग्रीन ग्रास ने तो कहा था कि जाओ नदियों के पानी से पूछो, लेकिन यहाँ होगा द वाटर इन द रिवर, नदियों के पानी ने कहा कि जाओ लंबे लंबे पेड़ों से पूछो। तो ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। इसको आप अपने बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा और हमें व्हाट्सएप पे सेंड भी करेंगे।